सदन का बजट सत्र चल रहा है। सरकार ने इस सत्र में कई बड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन एक निर्णय जिस पर सबकी नजर बनी हुई है वो है वक्फ संशोधन विधेयक। बीते वर्ष अगस्त महीने में इस बिल को सदन में पेश किया गया था। इसके बाद सरकार ने इस विधेयक को पारित करने से पहले इसमें बदलावों के लिए जेपीसी का गठन किया, जिसमें सभी दलों ने इस बिल में संभावित बदलावों को लेकर अपने सुझाव दिए। अब ये बिल सभी बदलावों के साथ सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन को कल यानी 2 अप्रैल को 12 बजे सदन में पेश किया जाना है। आइए समझते हैं वक्फ संशोधन विधेयक क्या है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पारित होने के लिए तैयार है। सरकार 2 अप्रैल को इस बिल को सदन में पेश करेगी। लोकसभा में बिल पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति इस बिल को पारित करेंगे। इस पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हर राजनीतिक दल को वोट देने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस राजनीतिक दल का वक्फ संशोधन विधेयक में क्या रुख है, और ये हजारों साल तक रिकॉर्ड में रहेगा कि इस अच्छे समय में जो संशोधन विधेयक ला रहे हैं, किसने इसका विरोध किया और किसने इसका समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। इस बिल पर लोगों को बहकाना बंद करना चाहिए। जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। वहीं इस बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि ये लोग मुसलमानों की संपत्ति नष्ट करना चाहते हैं। आप मस्जिदों और मंदिरों का विवाद पैदा करना चाहते हैं। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें पावर जितने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? वक्फ विधेयक 2024 को बीते वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद विपक्ष के विरोध और व्यापक चर्चा की मांग के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी ने कई महीनों तक इस पर विचार विमर्श किया, जिसमें 36 से अधिक बैठकें हुई। समिति ने 27 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और 13 फरवरी 2025 को इसे संसद में पेश किया गया। जेपीसी ने कुल 23 में से 14 संशोधनों को मंजूरी दी। इन बदलावों में कुछ प्रमुख प्रावधान शामिल हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की अनिवार्य नियुक्ति, सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करने की शर्त। हालांकि कुछ मामलों में वक्फ ट्रिब्यूनल को समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया और संपत्ति विवादों में जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को जांच का अधिकार देना। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत बिना दस्तावेजी सबूत के भी लंबे समय से इस्तेमाल होने वाली संपत्तियों को वक्फ माना जाता था। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद ये बिल अब संसद के मौजूदा बजट सत्र में पारित होने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि वक्फ विधेयक 2024 की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ ऐसे घटनाक्रम और समस्याएं रही हैं, जिन्हें सरकार ने आधार बनाया। वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। 2019 में तमिलनाडु में एक जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड की 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसमें बड़े कारोबारी और स्थानीय प्रभावशाली लोग शामिल थे। दूसरा, दिल्ली में 123 संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जहां सरकार ने दावा किया कि ये उसकी जमीनें हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बताया।
तीसरा, कर्नाटक में 2022 में एक मामला सामने आया जहां वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया, जिसके दस्तावेजी सबूत नहीं थे, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा। इन घटनाओं ने वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, अनियमित पंजीकरण और संपत्ति विवादों को सुलझाने में देरी को उजागर किया। सरकार का कहना है कि वक्फ विधेयक 2024 इन समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने और उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की साजिश है। बहरहाल, सरकार ने ये तय कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब कल इस बिल पर सरकार को सदन में कितना समर्थन मिलता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।